Hello e-learners, welcome back to my channel. I hope you all are having a great day. So today our audio lecture is on the importance and need of agricultural finance in India. इंडिया में एग्रीकल्चरल फाइनेंस इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस क्यों रखता है और इसकी क्या क्या नीड्स हैं उसको हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं. सो व्हाट इज़ एग्रीकल्चरल फाइनेंस? एग्रीकल्चरल फाइनेंस जो है ना वो किसानों को इतने पैसे प्रोवाइड कर देता है कि वो अपनी अच्छे से लाइवलीहुड जी सके, क्योंकि इंडिया एक एग्रीकल्चरल बेस्ड इकोनॉमी है. तो जो रूरल एरियाज है वहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड करती है, और इवन हम भी कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर पर ही डिपेंडेंट हैं, क्योंकि हमें वहाँ से सबसे इम्पोर्टेंट जो ह्यूमन नीड है वो है फूड, वो वहाँ से मिलता है. तो एग्रीकल्चर फाइनेंस जो है वो फाइनेंशियल सर्विसेज और हेल्प प्रोवाइड करता है एग्रीकल्चरल सेक्टर को, ताकि वो उसकी जितनी भी डाइवर्स नीड्स हैं उनको वो आराम से फुलफिल कर सके. तो एग्रीकल्चर फाइनेंस की हेल्प से जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है वो इम्प्रूव हो सकता है, रिस्क कम कर सकते हैं हम एग्रीकल्चर सेक्टर में जो कि फार्मर्स फेस करते हैं. और भी बहुत सारी एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे एनिमल को पालना, डेयरी फार्मिंग, ये भी हम लोग इसको भी इम्प्रूव कर सकते हैं और इसका प्रोडक्शन भी इंक्रीज कर सकते हैं. तो इससे क्या होता है, जो रूरल डेवलपमेंट है वो अच्छे से हो पाता है. तो जो अर्बन और रूरल एरिया में डिफरेंस है हम उनको भी विद द हेल्प ऑफ एग्रीकल्चर फाइनेंस उसको रिड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम एग्रीकल्चर फाइनेंस को अच्छे से इस्तेमाल करें और सबको इसका बेनिफिट मिले तो. सो एग्रीकल्चर फाइनेंस जो है वो सबसे पहले तो लाइवलीहुड को सपोर्ट करता है, क्योंकि रूरल एरियाज में मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पे डिपेंड करती है. उनका प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम भी एग्रीकल्चर ही है. तो जो एग्रीकल्चर फाइनेंस है उन्हें पैसे प्रोवाइड करता है ताकि वो लोग इनपुट पे इन्वेस्ट कर सकें, अच्छे सीड्स खरीद सकें, फर्टिलाइजर्स मशीनरीज खरीद सकें, क्रॉप कल्टिवेशन की जितनी भी ज़रूरत है उन्हें फुलफिल कर सकें, और साथ ही साथ लाइव स्टॉक्स को भी इम्प्रूव कर सके. सेकंड इज एनहेंस प्रोडक्टिविटी, क्योंकि जब किसान जो फाइनेंशियल असिस्टेंस उन्हें प्रोवाइड की गई है उसको अच्छे से इन्वेस्ट करेंगे, मॉडर्न टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट करेंगे, हाई क्वालिटी सीड्स खरीदेंगे, फर्टिलाइजर्स खरीदेंगे, और जितना भी खेतों में इनपुट यूज होता है उसको अपडेट करते हैं उन पैसों से, तो जो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी है वो इम्प्रूव होगी, उनका सोर्स ऑफ इनकम इंक्रीज होगा, और हमारी कंट्री में स्टेडी सप्लाई ऑफ फूड होगा, क्योंकि अभी हमारी पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है तो डिमांड भी सबसे ज़्यादा ही होगी. तो जो सप्लाई ऑफ फूड है वो स्टेबल बनेगा. थर्ड इज रिस्क मिटिगेशन, क्योंकि एग्रीकल्चर जो है वो बहुत ज़्यादा रिस्क प्रोन सेक्टर है, क्योंकि यहाँ पे वेदर से भी फर्क पड़ता है क्रॉप्स पे. डिजास्टर आ गया तो भी क्रॉप्स हमारी खराब हो जाएंगी, पेस्ट डिजीजेज हो जाते हैं, मार्केट फ्लक्चुएट करता रहता है इवेंचुअली. तो फार्मर्स को काफ़ी ज़्यादा रिस्क फेस करना पड़ता है. तो विद द हेल्प ऑफ एग्रीकल्चर फाइनेंस उनके पास इतना फाइनेंस होगा कि वो क्रॉप इंश्योरेंस खरीद सकते हैं, जिससे अगर फ्यूचर में कोई भी क्रॉप्स उनकी क्रॉप्स पे डेंजर है तो वो विद द हेल्प ऑफ क्रॉप इंश्योरेंस वो अपना लॉस तो एटलीस्ट क्योर कर सकें. फोर्थ इज रूरल डेवलपमेंट, क्योंकि एग्रीकल्चर फाइनेंस रूरल डेवलपमेंट को प्रमोट करता है, वहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज को स्टिमुलेट करता है. तो इससे क्या होगा, वहाँ पे एग्रीकल्चरल बिजनेस ग्रो होंगे, इंडस्ट्री सेटअप होंगी, और जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड सेक्टर्स हैं वो भी वहाँ पे ग्रो करेंगे. तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा और जो सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है रूरल कम्युनिटीज़ में वो अच्छे से होगा. तो एग्रीकल्चर फाइनेंस रूरल डेवलपमेंट को भी प्रमोट करता है. नेक्स्ट इज फूड सिक्योरिटी, क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर कहीं ना कहीं फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है. फूड सिक्योरिटी का मतलब है कि हर इंसान को आराम से फूड मिल जा रहा है इन अ अफोर्डेबल रेट, मतलब उसे ज़्यादा पैसे भी नहीं खर्च करने पड़े उस फूड को खरीदने के लिए. तो इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो इंश्योर करता है कि हमारी कंट्री में फूड सिक्योरिटी है, सबको न्यूट्रिशनल फूड मिल रहा है. मतलब ऐसा नहीं है कि किसी को पूरे दिन में सिर्फ एक ही टाइम खाना मिल रहा है, नहीं, सबको तीनों टाइम प्रॉपर न्यूट्रिशन के साथ फूड मिल रहा है. तो ये चीज़ फूड सिक्योरिटी
हमें हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर प्रोवाइड करता है। तो जो एग्रीकल्चर फाइनेंस है वो फूड प्रोडक्शन इंक्रीज करता है, और इससे क्या होगा, वो लोग इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप करेंगे, तो जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड है हमारी कंट्री में हर जगह पे सबको इक्वली फूड मिलेगा, स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, तो हम लोग जो हमारा खेत से सामान आते हैं उन्हें स्टोर कर सकते हैं। वरना क्या होता है कि स्टोरेज की शॉर्टेज की वजह से जो, जैसे गेहूं ही है तो वो बारिश में भीग जाती है और वो खराब हो जाती है, वो किसी को नहीं मिलती, वो फिर सड़ जाती है स्टोर में पड़े पड़े ही। तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होने की वजह से जो फूड सिक्योरिटी का गोल है हम उसे मीट कर पाएंगे, और जो डिपेंडेंसी है इंपोर्ट पे कि हम बाहर से इंपोर्ट करके सामान मंगाएं, तो वो रिड्यूस हो जाएगा, फिर हम खुद ही प्रोड्यूस करेंगे, स्टोर कर सकते हैं उसको, तो फिर इससे क्या होगा, फूड सिक्योरिटी और ज़्यादा स्ट्रांग होगी हमारी कंट्री में। नेक्स्ट इज सस्टेनेबल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस, क्योंकि फाइनेंशियल सपोर्ट फार्मर्स को एनकरेज करेगा कि वो सस्टेनेबल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस को अपनाएं और वो ऑर्गेनिक फार्मिंग मेथड्स को अपनाएं। इससे क्या होगा, वाटर रिसोर्सेज हम कंजर्व कर पाएंगे, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली अप्रोच है ये बहुत ज़्यादा, और हमारी हेल्थ पे भी इसका काफ़ी पॉजिटिव असर पड़ेगा। नेक्स्ट इज मार्केट एक्सेस, एग्रीकल्चर फाइनेंस जो है ना वो सपोर्ट करता है कि स्टोरेज फैसिलिटीज़ डेवलप हों, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ डेवलप हों, और गांव से मार्केट तक का जो लिंकेज है वो भी इम्प्रूव हो, ताकि, क्योंकि ऐसा होता है कि किसान के पास एक्सेस नहीं होता कि वो इतने पैसे खर्च करके अपना जो जितना भी प्रोडक्शन है उसे मार्केट तक लेके जाएं, तो वो क्या करते हैं कि वहीं पे सस्ते दामों में बेच देते हैं, पर वो जो लोग होते हैं ठेकेदार वगैरह, वो उसको मार्केट जाके बहुत अच्छे रेट पे बेचते हैं। तो अब जब सबको फाइनेंशियल असिस्टेंस अच्छे से मिलेगा, तो जो किसान है वो खुद जाके मार्केट में अपना प्रोडक्ट बेचेगा, तो उसको वो जो उसका बेनिफिट है उसको बेटर प्राइस मिलेगा, और मार्केट ओरिएंटेड फार्मिंग प्रैक्टिसेस बढ़ेंगी इससे। तो अभी हमने जितने भी इम्पोर्टेंस एग्रीकल्चर फाइनेंस के उसको डिस्कस किया। अब वाई वी नीड एग्रीकल्चर फाइनेंस, ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों है एग्रीकल्चरल सेक्टर के लोगों के लिए, क्योंकि जो एग्रीकल्चर फाइनेंस है वो हेल्प करता है उस टाइम पे जब एग्रीकल्चर सेक्टर्स चैलेंजेस को फेस कर रहे होते हैं, क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर्स में बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं। तो इसके कुछ इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं वो ये है कि एग्रीकल्चर जो है वो सीजनल है नेचर में, क्योंकि एग्रीकल्चरल सीजनल है तो फार्मर्स को हमेशा पैसों की ज़रूरत नहीं होती, उन्हें कुछ स्पेसिफिक टाइम पीरियड्स पे खेती करते हुए पैसों की ज़रूरत पड़ती है, जैसे जब उन्हें बीज बोने होते हैं, जब उन्हें हार्वेस्ट करना होता है, और जब पोस्ट हार्वेस्ट करने के बाद जो हमारा प्रोडक्ट निकलता है उसको स्टोर करने के लिए भी उन्हें पैसों की ज़रूरत होती है। तो एग्रीकल्चर फाइनेंस जो है वो फार्मर्स को टाइमली पैसे प्रोवाइड करता है और उन्हें हेल्प करता है कि वो ये काम अपने राइट टाइम पे पूरे कर सके। नेक्स्ट इज वल्नरेबिलिटी टू रिस्क, क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत ज़्यादा रिस्क प्रोन सेक्टर है। यहाँ पे वेदर रिलेटेड इवेंट्स हो सकते हैं, ज़्यादा बारिश होगी तो भी क्रॉप खराब हो सकती है, और कम बारिश होगी तो भी क्रॉप्स खराब हो सकती है, और पेस्ट लग जाता है, मार्केट फ्लक्चुएट करता है। तो जो फार्मर है उनके पास अगर एडिकेट फाइनेंस होगा तो वो रिस्क से बच सकते हैं, या फिर वो ऐसे मेथड्स अपना सकते हैं जिससे वो एटलीस्ट रिकवर कर सके। थर्ड इज लिमिटेड एक्सेस टू फॉर्मल बैंकिंग, क्योंकि बहुत सारे फार्मर्स हैं जो कि डायरेक्टली फॉर्मल बैंकिंग सर्विसेज उन्हें नहीं मिल पाती हैं, तो एग्रीकल्चर फाइनेंस जो है वो एक चैनल प्रोवाइड करता है, इससे जो गैप है वो भरेगा और फाइनेंशियल इंक्लूजन प्रमोट होगा। नेक्स्ट इज इन्वेस्टिंग इन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, क्योंकि अभी डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हो रहा है तो फार्मर्स को भी मॉडर्न एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तो एग्रीकल्चर फाइनेंस जो है वो उन्हें सपोर्ट प्रोवाइड करता है कि वो न्यू एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी पे इन्वेस्ट करें और ऐसी इनोवेटिव फार्मिंग प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करें जिससे उन्हें लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो। लास्ट इज मार्केट लिंकेज, एग्रीकल्चर फाइनेंस जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ प्रोवाइड करता है, वो है मार्केट लिंकेज, कि जो
फार्मर्स हैं वो डायरेक्टली मार्केट में जाके अपने प्रोडक्ट को बेच सके। तो इसके लिए वो क्या करेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेगा और ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज को और ज़्यादा इम्प्रूव करेगा, ताकि फार्मर्स को मार्केट का एक्सेस मिल सके, उन्हें फेयर प्राइस मिले। और उन्हें जब फेयर प्राइस मिलेगा तो वो अपने आप ही उन्हें सिक्योरिटी मिलेगी, जिससे वो और अच्छे से प्रोड्यूस कर पाएंगे और हमारी जो रूरल इकोनॉमी है वो इवेंचुअली इंक्रीज डेवलप होगी। तो सबसे जो मेन इम्पॉर्टेंट है वो है मार्केट लिंकेज, की जो किसान अपना सामान सस्ते में बेच देते हैं वहीं पर ही वो खुद जाएंगे मार्केट में और वहां पे उन्हें फेयर प्राइस मिलेगा और उन्हें बेनिफिट होगा इसका। सो एग्रीकल्चर फाइनेंस जो है वो ग्रोथ, रूरल इकोनॉमी को प्रोवाइड करता है, पॉवर्टी कम होगी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा इंडिया में, और बहुत सारी पॉलिसीज आएंगी इसकी वजह से, और फाइनेंशियल सेक्टर में भी रिफॉर्म होंगे अगर इस एग्रीकल्चर फाइनेंस को अच्छे से यूटिलाइज किया जाएगा। तो एग्रीकल्चर फाइनेंस जो है वो सस्टेनेबल ग्रोथ और डेवलपमेंट प्रोवाइड करता है एग्रीकल्चर सेक्टर को और सपोर्ट करता है, ताकि वो लोग रिस्क, उन लोगों को जो रिस्क होता है एग्रीकल्चर सेक्टर में वो लोग कम कर सके और इनोवेशन अडॉप्ट करें, फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन होगा तो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी रूरल डेवलपमेंट में, और इकोनॉमी भी स्टेबल होगी हमारी कंट्री की, अगर हम एग्रीकल्चर फाइनेंस को अच्छे से यूज करेंगे। और जो किसान है वो किसी के भी अंडर आके, मतलब मनी लेंडर्स के अंडर आके परेशान ना हो, इसके लिए भी एग्रीकल्चर फाइनेंस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। That's all for today's lecture. Thank you for watching. If you like my content, please do subscribe my channel. Thank you for watching.